बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही यम्मी रेसिपी देने लगी हूँ, क्रीमी पेस्टो पास्ता। प्लीज़ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप भी दीजिएगा। इट्स रियली डिलिशियस और बहुत ही यूनिक। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है ट्रफल फ्लेवर वो मैंने 3 टेबलस्पून लिए थे। और दूसरी तरफ पास्ता के लिए मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून पिंक सॉल्ट ऐड किया था। वो उससे फ्लेवर बहुत देता है पास्ते को। और दूसरी तरफ मैंने 6-7 क्लोव जो हैं वो गार्लिक के चॉप कर लिए थे और 3 टमाटर को मैंने छोटा छोटा काट लिया था, क्योंकि उसके बाद इसको मैश होना है उसके अंदर, तो बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। और मैंने गार्लिक उस ट्रफल ऑयल में डाल के रख दिए थे। जैसे ही वो अच्छी तरह से आपने इसको गोल्डन कलर का करना है, जब अच्छी तरह से गोल्डन कलर हो जाए तो उसके बाद आपने जो टोमेटो चॉप किए हुए थे 3-4 आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आप हमेशा फ्रेश गार्लिक अगर इस तरह चॉप करके, आप यकीन करें इसका फ्लेवर टोटली ऑसम होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। अच्छी तरह से हिलाते जाएं ताकि मिक्स करते जाएं ताकि वो नीचे नहीं लग जाए। अब आपने टोमेटो ऐड कर देने हैं जो 3-4 काटे हुए थे। इस तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन खट्टा और ये इतना फ्लेवरफुल बनता है ना पास्ता। मैं फ्रेश भी ऐड किया है और इसके साथ में उसकी टोमेटो बेसल की सॉस भी ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही फ्लेवर देती है पास्ता में। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 1-2 मिनट के लिए, साथ साथ हिलाते जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये पेंदे में चिपके नहीं या ये वाली चीज़ें जले नहीं, ये इंग्रेडिएंट्स जले नहीं, क्योंकि अगर जल जाएंगे तो वो फ्लेवर बिल्कुल वो नहीं देंगी जो कि हमें चाहिए है पेस्टो, क्रीमी पेस्टो पास्ता के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसको साथ साथ स्टर करती जाऊंगी और ये पानी डालने की वजह से ये टमाटो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो मैंने कैरेमलाइज किए थे गार्लिक वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ रही हो। अगर आँच आप इस पे थोड़ी सी हल्की रख लें, मीडियम आंच रख लें। अगर आप बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो वो जल जाने का भी डर होता है। हल्की आंच पे इसको पूरी को स्पाइसेस को, इसको पास्ते की सॉस को तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारे अच्छी तरह से बनेंगे तो फिर ही वो फ्लेवरफुल पास्ता बनेगा आपका। इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और ये इतना फ्लेवरफुल डिश बनती है, जब भी बनी सबको बहुत पसंद है। स्पेशल मेरी एक बेटी को तो पास्ता बहुत ही पसंद है, वो कहती बेशक एवरीडे पास्ता हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह थोड़ी सी इसके बाद मिक्स कर रही थी और मैंने इसके अंदर ऐसे ही 2-3 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड की थी। क्रीम ऐड करने की वजह से एक तो वो क्रीमी सा बन जाता है। मैंने अब क्रीम ऐड की है और इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। उसके साथ मैंने एक पूरा कैन उसका ऐड कर दिया है पास्ता सॉस का, जो कि वो भी बेसल क्रीमी पास्ते का सॉस है, जो कि टमेटो पेस्टो सॉस वो ऐड कर दिया है। उसका भी फ्लेवर बहुत आता है और अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी बना सकते हैं। फ्रेश का फ्लेवर तो और ऑसम होता है। और लेकिन मैंने कैन वाली यूज़ की है, इजीली अवेलेबल है, तो आप कैन की भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैंने जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि इसको पूरा, ये पेस्टो बेसल इटालियन सॉस है, जो कि बेसल लीफ से या तुलसी के पत्तों से बनती है और इसमें पाइन नट्स होते हैं, पार्मेजान चीज़ होता है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल सॉस है, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। ऐड करने के बाद आपने कीप स्टरिंग, उसको हिलाते जाना है साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल सॉस है। अगर आप इस टाइम पे इसको हिलाना बंद कर देंगे तो नीचे लगने का बहुत चांस है पेंदे में सॉस का, तो आपने साथ साथ हिलाते जाना है। इसको जब आप मिक्स करते जाएं, देखिए थोड़ा थोड़ा उसका ट्रफल ऑयल थोड़ा सा नज़र आने लग गया है, तो इस पे आके आपने थोड़ी सी 1/2 कप आपने क्रीम और ऐड कर देनी है। क्रीम जो है वो बहुत ही इस पास्ते को इतना यमी फ्लेवर देती है, लेकिन ये फैटनिंग भी है।
अगर आप थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं तो ये रेसिपी फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत, लेकिन इट्स ओके, वंस इन अ व्हाइल आप कर सकते हैं। मैंने काली मिर्च ऐड की है और साथ ही एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है और इटालियन हर्ब्स ऐड की हैं। ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और उसके साथ साथ आपने हिलाते भी जाना है ताकि इक्वली पूरी सॉस में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करते आपने, देखें ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद जो मैंने पानी बॉईल होने रखा था उसमें ये वाला एग नेस्ट पास्ता बॉईल करूँगी और इसको मैं सिर्फ 8 to 10 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर परफेक्ट होता है अगर आप सिर्फ 8 मिनट तक बॉईल करें। बॉईल हो गया है, अब मैं इस सॉस में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इसको साथ साथ हिलाती जाऊँगी। आपने बहुत सख्त हाथों से मिक्स नहीं करनी क्योंकि पास्ता पक चुका हुआ है। हल्के हाथों से ही आपने किसी भी चिमटे की मदद से या फोर्क से या स्पेशल इसके स्पून होते उससे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर इसको मिक्स करूँगी और साथ मैंने इसके ऊपर जो आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है चीज़ का आप वो ऐड कर सकते हैं। मुझे मार्बल चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो उसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड किए थे और वो इतना उसको फ्लेवर और देता है क्योंकि पेस्टो बेसिल सॉस और चीज़ का साथ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पार्मेजान चीज़ था और आपने ये वाला थोड़ा सा ऐड कर दिया, आप यकीन करें टेस्ट दुबाला हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, आपका पास्ता इतना यमी होगा, बेस्ट रेसिपी होगी, सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत फ्लेवरफुल हैं। तो ये जब आप ये इसको साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है और इसी तरह टोंग की मदद से करेंगे तो आपका पास्ता टूटेगा नहीं। अभी मैंने 4 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है। आप चाहें तो चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड चेडर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ब्लू चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद ये ऑलमोस्ट आपका पास्ता रेडी है। आप क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे और आप सबसे तारीफ़ें करवाएंगे। इसके साथ मैंने थोड़ा सा पास्ता का पानी भी रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि अगर आपकी सॉस थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो आपको चाहिए कि आप इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वो हमेशा, क्योंकि उस पानी में फ्लेवर भी होता है और थोड़ा सा सॉल्ट भी होता है और अगर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम होगा तो वो आपको फ्लेवर देगा इस वक्त और आपके पास्ते को जलने से भी बचाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। डिश आउट की और कुछ ग्रीन ऊपर चाहिए था पर घर में अवेलेबल नहीं था। आप ज़रूर डालिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।